बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ICS 1 स्टैटिस्टिक्स प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स थ्योरी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ICS पार्ट 1 के जो एनुअल पेपर हैं और जो सप्लीमेंट्री पेपर हैं उन पेपर्स में जो थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटा? डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014, 15, 16 के सप्लीमेंट्री, 17, 18 और 2019 के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डाटा, फर्स्ट हैंड कलेक्टेड मटेरियल विच इज़ नाइदर अरेंज्ड नॉर कैटेगराइज्ड इज कॉल्ड डाटा। प्राइमरी डाटा, the data which is collected for the first time by anybody for specific purpose and use. इसके sources, observation, surveys, interviews and focus groups. डाटा की जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसके मुताबिक जो हमारा सर्वे है या कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जो हम मटेरियल कलेक्ट करते हैं और जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है उसको हम डाटा कहते हैं। बेसिकली डाटा प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर है डाटम। प्राइमरी डाटा के बारे में बताया गया है कि वो डाटा जो पहली दफ़ा कलेक्ट किया गया हो किसी भी इंसान से किसी खास मकसद के लिए या इस्तेमाल के लिए, उसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। इसके सोर्सेज में ऑब्जर्वेशंस हैं, सर्वेज हैं, इंटरव्यूज़ हैं एंड फोकस ग्रुप्स। यहाँ पे वर्ड फोकस ग्रुप यूज़ हुआ है। फोकस ग्रुप 6 या 7 लोगों का ग्रुप होता है जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि किसी भी सिमिलरिटी या कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे उन 6 लोगों को इकट्ठा किया गया होता है और उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स, हम एक कॉलेज से लें, दूसरा स्टूडेंट हम दूसरे कॉलेज से लें और ये सारे ग्रुप में मौजूद लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं होते। इस ग्रुप को फोकस ग्रुप कहा जाता है। सेकेंडरी डाटा, द डाटा कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द यूजर इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। यानी कि वो डाटा यूज हो रहा होता है और यूज करने वाला उस डाटा को कलेक्ट नहीं करता, उस डाटा को कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। इसके सोर्सेज में हैं रिसर्च आर्टिकल्स, इंटरनेट पे पढ़ा हुआ मवाद, लाइब्रेरी पब्लिकेशंस, ट्रेनिंग मटेरियल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और स्टूडेंट क्लाइंट्स वगैरह का डाटा। इसकी डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया है कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी और ने कलेक्ट किया होता है और यूज़ करने वाला कोई और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा? ये क्वेश्चन भी 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, 2012 में, 2016 में और 2018 में। Ungrouped data, raw data is called ungrouped data. Group data is data that has been organized into groups from the raw data. Ungrouped data हमारे पास raw data होता है जो कि फर्स्ट हैंड कलेक्टेड मटेरियल होता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जबकि जो ग्रुप डाटा होता है उसी रॉ डाटा को जब हम मुख्तलिफ कैटेगराइज करें या मुख्तलिफ कैटेगरीज में कैटेगराइजेशन करें उसकी, तो वो डाटा ग्रुप डाटा हो जाएगा और ये डाटा रॉ डाटा की ही एडवांस फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा? 2016 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 18 में आया है और 19 में आया है। Classification of data, when data is classified according to similarities, then this process is called as classification. For example, when data is arranged according to the students who study statistics and biology. Statistics और biology यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनकी तरफ बाद में आते हैं। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि जब हम डाटा को किसी खास सिमिलरिटी की बुनियाद पे अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट किसी एक कॉलेज में, अब एक कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो सब के सब
अलग क्लासिफिकेशन में होंगे जिसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स क्लास, और बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट अलग क्लासिफिकेशन में होंगे जिसको हम कहेंगे बायोलॉजी क्लास। यानी कि डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड करना किसी एक सिमिलरिटी की बुनियाद पे, उसको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक? ये क्वेश्चन 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में भी आया है और 2017 में भी आया है। पैरामीटर, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस। स्टैटिस्टिक, the information collected from sample is called as statistic। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम पॉपुलेशन से हासिल करें उसको हम कहेंगे पैरामीटर, और जो इन्फॉर्मेशन हम सैंपल से हासिल करें उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट्स यहाँ याद रखिएगा, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिक में सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस शामिल हैं, और पैरामीटर में पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस शामिल हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट पेपर में मिक्स अप कर देते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन की। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है P फॉर पैरामीटर एंड P फॉर पॉपुलेशन, S फॉर स्टैटिस्टिक एंड S फॉर सैंपल। ये स्टूडेंट को मददगार रहेगा याद रखने में कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। व्हाट इज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया है, 2017 में आया है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, द वेरिएबल विच एज्यूम काउंट डाटा इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल, द वेरिएबल विच एज्यूम मेजर्ड डाटा is called as continuous variable। स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट डाटा वो डाटा कहलाता है जो हम काउंट कर सकें, जैसे कि स्टूडेंट की तादाद काउंट कर ली और वोटर्स को गिन लिया और क्लास में पड़ी हुई चेयर्स को गिन लिया, हमारे हाथ में मौजूद जरासीमों को गिन लिया। ये सब डिस्क्रीट डाटा या डिस्काउंट डाटा में आते हैं। अब मेजर्ड डाटा वो डाटा होता है जो मेजर्ड हो। फॉर एग्जांपल, हाइट मेजर होती है, वेट मेजर होता है, टेम्परेचर मेजर होता है। तो जो चीज़ मेजर्ड डाटा में आएगी वो कंटिन्यूस वेरिएबल में फॉल करेगी, और जो चीज़ काउंट डाटा में आएगी वो डिस्क्रीट वेरिएबल में फॉल करेगी। इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे और थ्योरी के बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।